औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की ये वीडियो इस लिहाज से हर मेरे भाई और बहन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आखिरत की कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा, आखिरत के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। और याद रखिएगा कि एक दिन हम सब ने मरना है और एक दिन आएगा जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे, उसकी बारगाह में। हम यहाँ पर किसी जगह पर जाते हैं तो हम उसके बारे में मालूमात लेते हैं, वहाँ पे क्या होगा, कैसा होगा। तो आखिरत के बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा आखिरी ठिकाना है। तो मेरे अजीज भाइयों, आखिरत की अदालत के जो अल्लाह ताला लगाएगा, उसके कुछ कवानीन, कुछ रूल्स मैं आपको बयान करूंगा, तो गौर से सुनिएगा, शायद ये बात दिल को लग जाए। जज़ाकल्लाह खैर। आखिरत की अदालत में पेश होने से पहले ये कुछ रूल और कवानीन जान लीजिए। जो भी मैं इसमें बयान करूंगा वो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा। मेरे अजीज भाइयों, एक तो सबसे पहली बात, वहां पर सारी फाइलें, जो भी इंसान का चट्टा खट्टा होगा वो ओपन होगा। और दूसरा, अल्लाह पाक सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13 में फरमाता है, और बरोज़े क़यामत हम उसके सामने उसका नामा-ए-माल निकालेंगे जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पाएगा। और उसमें दूसरा कवानीन, सख्त निगरानी की हालत में पेशी होगी। और सूरह काफ में अल्लाह पाक फरमाता है, और हर शख्स इस तरह आएगा कि उसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला। और तीसरा कानून, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह काफ में फरमाता है, आयत नंबर 29, मैं अपने बंदों पर जरा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं हूँ। और मेरे अजीज भाइयों, वहाँ का चौथा कानून कि वहाँ पर दफा करने के लिए दुनिया जैसे कोई वकील नहीं होंगे। अल्लाह पाक सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, ले खुद ही अपनी किताब आप पढ़ ले, आज तो तू भी आप ही अपना हिसाब खुद लेने को काफी है। सीधी सी बात है, जिसने जो भी गुनाह किए होंगे या नेकी की होगी, वो सब की सब किताब में दर्ज है। लेकिन उस दिन हर बंदे को अपनी जरा बराबर नेकी भी याद होगी और अपना छोटे से छोटा गुनाह भी याद होगा। तो उस दिन हर बंदा अपना हिसाब भी कर सकेगा। और मेरे अजीज भाइयों, वहां का पांचवा कानून, रिश्वत और सिफारिश बिल्कुल नहीं चलेगी। ये अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, सूरतुल अशरा में आयत नंबर 88, उस दिन ना माल काम आएगा और ना ही औलाद, और नामों में कोई तशाबह यानी शबाहत नहीं होगी। और सूरह मरियम में अल्लाह पाक फरमाता है, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है और हर बंदे को उसका नाम-ए-माल दिया जाएगा। अल्लाह पाक सूरह अल-हाका में फरमाता है, सो जिसे उसका नाम-ए-माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा कि लो मेरा नाम-ए-माल पढ़ो। और याद रखिएगा कि जिसका नाम-ए-माल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और वहां पर कोई भी फैसला गायबाना नहीं होगा। और अल्लाह पाक सूरह यासीन में फरमाता है, और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। और 9वां, फैसले में कोई रद्दो बदल नहीं होगी। सूरह काफ में अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे यहाँ फैसले बदले नहीं जाते। हाँ, लेकिन अल्लाह पाक अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से जिसको चाहे माफ कर दे। और उसका 10वां रूल, वहां पर कोई झूठे गवाह नहीं होंगे। जिस तरह दुनियादारी में बहुत सारे झूठे गवाह होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा। उसकी वजह, उस दिन अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जिस्म के सारे अज़ा को हुक्म देगा। सूरतुल नूर में अल्लाह पाक फरमाता है, जबकि उनके मुकाबले में उनकी ज़बानें और उनके हाथ पांव उनके अमाल की गवाही देंगे कि कौन सा बंदा कहाँ गया, किस बंदे ने क्या किया। मेरे अजीज भाइयों, हाथों से हम कोई काम करते हैं और पांव से चल के जाते हैं, तो उस दिन अल्लाह पाक अपनी रहमत कुदरत कामला से जुबान देगा और हाथ और पांव गवाही देंगे। और सारी की सारी फाइलें हाजिर होंगी। और फाइलें कौन सी? जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है और जिसे हम जैसे भूल गए गुनाहगार, स्याहकार, बदकार
اور میرے عزیز بھائیوں، ایک رول یہ ہوگا کہ مال تولنے کا باریک پیمانہ ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا دورانیہ بہت 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 کم ہے۔ جس طرح اگر ہم یہاں پر 60 سال جی لیں، 50 سال جی لیں، 70 سال، 100 سال، لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ اس میں ہم گنتی نہیں کر سکتے کہ ہمارا شمار کتنے سال ہوگا، کتنے کروڑوں اربوں سال ہوگا، کیونکہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اور قبر بھی عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے، اپنے مال درست کرے، جو اللہ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ اعمال کرے، اور ہر اس کام سے بچے جس کا اللہ نے منع کیا ہے، اور جس کو اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس دن اپنے غضب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔